नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, रोजाना की तरह हम आज फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। टेलीविजन के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमें सुने और हमारे बताए हुए सरल, आसान, सस्ते उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों, आज हम फिर एक युक्ति के बारे में बोलेंगे, जिस युक्ति को कहा जाता है शुक्र और शनि। शुक्र और शनि एक ऐसी युक्ति है जो कि आम जन्मपत्रियों के अंदर पाई जाती है। जिस जन्मपत्री के अंदर शुक्र और शनि इकट्ठे हैं, शनि एक पाप ग्रह है, शुक्र एक शुभ ग्रह है। लेकिन शुक्र लक्ष्मी जी हैं और शनि भी कहीं ना कहीं कुबेर है, धन है। धन की आवश्यकता शनि भी पूरी करता है, धन की आवश्यकता शुक्र भी पूरी करता है। जिन जन्मपत्रियों के अंदर शुक्र और शनि इकट्ठे होते हैं, वो लोग आमतौर पर समझदार गिने गए। लेकिन कई बार शनि नीच होता है, शुक्र का धुआं उड़ाता है। कई बार शुक्र नीच होता है, शनि को पूर्ण रूप से कार्य नहीं करने देते। जिन लोगों की जन्मपत्री के अंदर शुक्र और शनि दोनों नीच हैं, उन लोगों की शादी अपने से बड़े उम्र की व्यक्ति के साथ होती है। आमतौर पर अगर उस आदमी की जन्मपत्री के अंदर शुक्र शनि इकट्ठे हैं तो उसकी औरत उससे 6-4 दिन बड़ी होगी। अगर लड़की में है तो उसको तो हमारा समाज बुरा नहीं मानता, क्योंकि इन आदमी लड़की से बड़ा ही होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा नीच हैं तो उस लड़की का पति उससे छोटा भी हो सकता है। दोस्तों, ग्रह दोनों समझदार है, लेकिन कौन से घर में बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट है, ये जन्मपत्री को देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन इन जनरल इन दोनों ग्रहों को ऊंचा करने के लिए, इनकी उच्चता का प्रभाव लेने के लिए एक आम इंसान जो हमें नहीं मिल पाता, हमसे टेलीफोन पे बात नहीं कर सकता, हमें अफोर्ड नहीं कर सकता, सस्ता सिंपल उपाय करना चाहता है, उसे केवल एक काम करना चाहिए। 2 फुट 4 फुट का लोहे का सरिया अपनी छत के ऊपर खड़ा कर देना चाहिए। किसी भी दिशा में खड़ा कर दे तो हर हालत में उसे शुक्र शनि की नीचता के प्रभाव जो उसे मिल रहे हैं, उसे उच्च करने के अंदर वो समर्थ हो जाएगा। धीरे धीरे उसके घर के अंदर धन आना शुरू हो जाएगा। वो अपने जीवन की जरूरतों को, जो कि धन की कमियों के कारण वो पूरी नहीं कर पाता, वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। उसके घर के अंदर धन का वास होना शुरू हो जाएगा। शुक्र शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी के ऊपर दया हो जाए तो इस इंसान को वो आकाश में पहुंचा देते हैं, अत्यधिक धनवान बना देते हैं। लेकिन उनकी नीचता क्या है, कौन से घर के अंदर कौन सा ग्रह उनको टक्कर मार रहा है, ये सारा जन्मपत्री को देखकर उसकी विवेचना करने के बाद, उसको पूर्ण रूप से मैन्युअली स्टडी करने के बाद ही हम उसका सटीक उपाय आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन जनरली जो इंसान शुक्र और शनि की पीड़ा से अपने जीवन के अंदर मुश्किलें प्राप्त करता है, उसको धन लाभ नहीं हो पाता,
ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको पूर्ण अवार्ड नहीं प्राप्त होता, तो शुक्र शनि को एक आम इंसान जो कि हमें जन्मपत्री नहीं दिखाता, उसे एक सिंपल उपाय जरूर करना चाहिए। घर की छत के ऊपर 2 या 4 फुट का लोहे का सरिया खड़ा कर देना चाहिए, ताकि उसके साथ उसको कुछ मुश्किलें जो कि धन के घर के अंदर आने में होती हैं, जो कि उसकी मेहनत का अवार्ड उसे नहीं मिल रहा होता, वो उसे धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह शुक्र शनि को दूसरे रूप के साथ भी वो इंसान ठीक कर सकता है। लगातार उस इंसान को ये चाहिए कि वो काली वस्तु में, काला कपड़ा, काले मां उर्द लेकर धर्म स्थान पर देता रहे, तो भी उसको शुक्र और शनि की मुश्किलों से दूर होता जाएगा, उसका फायदा उसको होना शुरू हो जाएगा। एक बड़ा आसान सिंपल उपाय इसका और भी है। शुक्र शनि जब भी मंगल के साथ मिलते हैं, उस वक्त उस इंसान को राज दरबारी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो इंसान जिसे कि राज दरबार की मुश्किलें आ रही हैं और शुक्र शनि उसका इकट्ठा है, किसी भी घर में है, अगर वो इंसान लाल अनार हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित करता है, तो भी उसका शनि कंट्रोल हो जाता है। अगर वो इंसान मुश्कपूर मंदिर में जाकर, दही मंदिर में जाकर अर्पित करता है, तो उसका शुक्र कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, ये जनरल उपाय हैं। इन उपायों को करने से लाभ अवश्य होगा। लोहे का सरिया छत पर खड़ा करने से लाभ अवश्य होगा, लेकिन आपकी जन्मपत्री के अंदर उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या डिग्री है, वो कौन से घर में बैठे हैं, वो देखकर ही बताया जा सकता है। ये उपाय उन लोगों को अवश्य करने चाहिए जो लोग हमें अफोर्ड नहीं कर पाते, जो हमारे साथ बातचीत नहीं कर पाते, हमसे नहीं मिल पाते। लेकिन अगर कोई आदमी समर्थता रखता है, हम लोगों के पास आता है, तो हम उसको उसके सटीक उपाय बताते हैं कि उसकी जन्मपत्री के अंदर इन ग्रहों की युक्ति के कारण या इन ग्रहों के दूर होने के कारण उस इंसान को प्रॉब्लम आ रही है। हम उसके सटीक उपाय बताते हैं और वो आदमी जल्दी ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, ज्योतिष एक साइंटिफिक विषय है, ये कोई तीर तुक्का नहीं है। जो इंसान इसके उपाय करते हैं, उपाय हमेशा सरल ही होते हैं, उपाय खुद करने योग्य होते हैं, उनको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। आज के एपिसोड के अंदर हमने शुक्र शनि के बारे में बताने की कोशिश की। यही शुक्र और शनि वास्तु के अंदर भी काम करते हैं, यही शुक्र और शनि आपके जीवन के अंदर, आपकी जन्मपत्री में भी काम करते हैं। दोस्तों, वास्तु का विषय शुक्र शनि में भी आता है, लेकिन वो एक घर को देखकर, उसके नक्शे को देखकर ही पूर्ण रूप से बताया जा सकता है। दोस्तों, हमारी लाइनें, हमारी ईमेल आईडी खुली है, जब चाहें आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जन्मपत्री के मुताबिक, आपके घर के नक्शे के मुताबिक आपको सरल, आसान, बिना तोड़ फोड़ के उपाय बताएं। दोस्तों, उपाय आसान है, करने की जरूरत है, हमसे मिलने की जरूरत है। जो लोग इन उपायों को करते हैं, वो लाभ उठाते हैं, उनके जीवन के अंदर कठिनाइयां नहीं आती, उन्हें किसी तरह की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लाल किताब एक ऐसी विधि है जो किसी भी ग्रह को किसी भी घर के अंदर शिफ्ट करने में समर्थ है, और वो आप खुद कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अपनी जन्मपत्री की विवेचना करवाइए, हमारे से अपना जीवन सार मंगवाइए। उस जीवन सार के अंदर बहुत सी चीजें हम लिख कर भेजते हैं और आपको बताते हैं आपको ये करना चाहिए, ये करने से आपका फायदा होगा। यही शुक्र और शनि अगर 5वें घर में इकट्ठे हो जाएं, तो एक इंसान को बेऔलाद भी कर देते हैं, एक इंसान को ऐसा भी बना देते हैं कि उसके केवल लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते। उस वक्त हम उसकी पत्री को देखकर, उसकी शुक्र की नीचता को देखकर, उसके शनि की नीचता को देखकर उसके मुताबिक उसके उपाय बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों,
हम टीवी के ऊपर आते हैं, समय की पाबंदी होती है, उस पाबंदी के मुताबिक जितना कुछ हम यहाँ पर आसान, सरल, सस्ता उपाय आपको बता सकते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आप इसका लाभ उठाइए, इन उपायों को कीजिए, हर हालत में आपको फायदा होगा। आपके घर के अंदर धन दौलत आनी शुरू हो जाएगी। ये एक आसान उपाय हैं, इनके ऊपर खर्च नहीं होता। लाल किताब की विधि एक ऐसी विधि है कि आप अपने जीवन को खुद ही सुधार सकते हैं। दोस्तों, इतना कुछ कहते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है। वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सरप्रीत लूथरा है। मैं आर्कीटैक्ट हाँ। मेरा ऑफिस पटियाले बूढ़ा दल ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਕਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਉਪਾਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਇਆਂ ਨਾਲ। जी बड़ी देर पहले मेरे से क्राइसिस आ गई थी। अच्छा जी। ते मैं फिर चोपड़ा जी के संपर्क से आया। चोपड़ा जी ने मेरा लाइफ स्टाइल ही बदल देता है। मैं बड़े हैंड टू माउथ हो गया थी। फिर चोपड़ा जी ने मैंने कुछ उपाय दसे बड़े सरल जी, बड़े ही उपाय औखे नहीं थी, मतलब बड़े सस्ते अफोर्डेबल, कोई साडा खर्चा नहीं होया, कुछ नहीं होया। पर उन्होंने जिमें जिमें दसिया वो तो मैं करता गया और अज मैं बिल्कुल वेल सेटल है। बिल्कुल हर सुख सुविधा के सारे साधन हो गए। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।